घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे आर्थिक संकट से उभरने के उपाय के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आप कैसे गणपति में आर्थिक संकट से उपाय को कर कर अपने जीवन से आर्थिक संकट से निकल सकते हैं। अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत हो चुका है, आपके घर में पैसे की किल्लत चल रही है, आपके घर में पैसा टिक नहीं रहा है, आप लाख कोशिशों के बाद भी पैसा जुगाड़ कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे एकत्रित हो जाए, लेकिन वो टिक ही नहीं रहा है। एक के बाद एक परेशानियां आपके जीवन में आ रही है और पैसा फ्लो की तरह, मतलब एक बहाव की तरह बह रहा है, टिक नहीं रहा है। आप परेशान हो चुके हैं चारों तरफ से हर तरीके की पूजा पाठ हवन जाप करके। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसा गणपति बप्पा जो बैठे हैं इस समय, आपको जो उपाय बताऊंगी करना है, उससे आप अपने आर्थिक संकटों से इजीली निकल आएंगे। गणपति बप्पा आपको ऐसा कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा देंगे कि आप अपने जीवन में इस आर्थिक संकट से निकल पाएँ। तो दोस्तों आपको इस उपाय के बारे में जानकारी दूँ उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों मैं चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। मैंने आपसे कहा कि आर्थिक संकट से निकलने वाले उपाय के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, घर घर गणपति विराजे हैं, गणपति बप्पा आपके घर आए हुए हैं। आप उन्हें प्रसन्न कर लीजिए, उनके समक्ष इस उपाय को कर लीजिए, फिर देखिए गणपति की कृपा कैसे आपके ऊपर बरसती है। और जिन लोगों ने गणपति अपने घर में नहीं भी बिठाए तो दोस्तों कोई दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग इस गणपति में, उनके घर में गणपति की तस्वीर हो या कहीं उनके घर के आसपास गणपति का मंदिर हो या कहीं पांडाल लगा हो जहाँ गणपति जी स्थापित हो, तो आप इस उपाय को वहाँ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार, दोस्तों वैसे तो आप इसको बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका स्पेशल इफेक्ट, बहुत ज़्यादा इफेक्ट अभी गणपति में आएगा। अगर इस उपाय को आप गुरुवार के दिन कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है, एक लकड़ी की डब्बी लानी है। एक लकड़ी की डब्बी लाइए, उस डब्बी में पीला सिंदूर भर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, पीला सिंदूर आपको भरना है। एक लकड़ी की डब्बी लेनी है। मैंने स्टील की, चांदी की, तांबे की या पीतल की, किसी धातु की नहीं बोली, लकड़ी की डब्बी लीजिए। इजीली मार्केट में मिल जाती है, आप ढूंढेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी, कोई ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस डब्बी के अंदर आप पीला सिंदूर रख दीजिए और दोस्तों मार्केट से पहले से 3 गोमती चक्र ले आइए। अगर आपके पास पहले से हैं तो कोई इश्यू नहीं है। उस 3 गोमती चक्र को आपको क्या करना है दोस्तों, अगर ये गोमती चक्र आपके पास अभिमंत्रित करे हुए हैं, पहले से आपने किसी पूजा में अभिमंत्रित कर रखे, तो दोस्तों ये बहुत बहुत जल्दी इफेक्ट देंगे। अगर आपके पास अभिमंत्रित करे हुए नहीं हैं, आपने मार्केट से फिर ले आइए दोस्तों। वैसे तो अभिमंत्रित करे होना चाहिए कि आपने कोई पूजा पाठ में इनके ऊपर जाप किए हो या इस तरीके से आपके पास हो। अगर नहीं हो तो फिर आप मार्केट से 3 गोमती चक्र लेकर आइए। इन 3 गोमती चक्र पे दोस्तों आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा सिंदूर ऑरेंज कलर का घोलना है और घी से घोलना है, बिल्कुल थोड़ा सा, सिर्फ हम 3 बिंदी रख सके इतना सा। अब आपको तीनों गोमती चक्र लेने और तीनों पे ऑरेंज सिंदूर लगाना है और भगवान गणपति के आगे आपको चरणों में रखना है। आप चाहे तो उनके पैरों में रख दिए, चाहे तो कोई डंठल वाले पान के ऊपर रख दिए, चाहे तो आप चावल की छोटी सी ढेर कर उसके ऊपर ये 3 गोमती चक्र आप गणपति बप्पा के आगे रख दीजिए। जिन लोगों ने गणपति घर पे नहीं बिठाए वो इस उपाय को किसी भी मंदिर में जाके भी कर सकते हैं। वहाँ ले जाके आप ये 3 गोमती चक्र रख दीजिए और एक डब्बे में पीला सिंदूर भर के ले जाके रख आइए। आप वहाँ पे पंडित जी को बोल आइए कि मैं इसको लेने बाद में फिर आऊँगा, अनंत चतुर्दशी के दिन फिर आऊँगा, जब तक आप इसको यहीं रहने दीजिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, आपके घर के आसपास कहीं गणपति का मंदिर नहीं है, जो मेरे फॉरेन के क्लाइंट्स हैं जो देख रहे होंगे उन लोगों को ये चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं हो सकती, तो दोस्तों आपके पास जो गणपति की तस्वीर हो, कम से कम गणपति की तस्वीर जरूर होना चाहिए, आप वो अपने घर में रख लीजिए। अगर आपके घर में गणपति की तस्वीर है या छोटी सी भी आपके घर में गणपति हैं, पीतल के, धातु के, किसी भी प्रकार के, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको उस गणपति के आगे इन तीनों गोमती चक्रों को, जिस पर आपने ऑरेंज कलर का सिंदूर की 3 बिंदी लगाई है, वो और लकड़ी की डब्बी में पीला सिंदूर भरा हुआ गणपति जी के आप आगे रख दीजिए। और दोस्तों इसको रखने के बाद अब आपको रोज़ गणपति के आगे, रोज़ गणपति की पूजा करनी है, उनको दूर्वा चढ़ाना है, उनको हल्दी कुंकू चावल चढ़ाना है, उनकी आरती करनी है और अपने आर्थिक संकट से निकलने के लिए आपको रोज़ गणपति बप्पा को रोज़ बोलना है कि हे प्रभु, हे गणपति गजानन, हे विघ्नहर्ता, मैं इस आर्थिक संकट से जल्दी निकल सकूं।
आपको इस उपाय को दोस्तों लगातार अनंत चतुर्दशी तक रोज इस तरह गणपति को आपको रोली, चावल, हल्दी लगा देना है, उनको दुर्वा चढ़ाना है और उनके आगे रोज आपको ये इस शब्दों को बोलना है कि हे विघ्नहर्ता, मैं इस आर्थिक संकट से निकल सकूं, आप मेरी मदद करिए, मेरे को यह रास्ता दिखाइए। आप इतना बोलिए दोस्तों। अगर आप इजीली आपके पास समय तो आप रुद्राक्ष की माला पे एक गणपति का डेली गुरुवार से लेकर अनंत चतुर्दशी तक, अब मैं आपको इससे खुद आपके गोमती चक्र को सिद्ध करवा रही हूँ, आप उसको वहाँ रखिए। वैसे तो दोस्तों 1001 मंत्र होते हैं, 11,000 मंत्र होते हैं जो हम सिद्ध कर देते हैं और फिर आप लोगों तक देते हैं। पर अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप इजीली आप 3 गोमती चक्र रखिए और गुरुवार के दिन से आप रोज एक माला रुद्राक्ष की माला से ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः की सिर्फ 108 माला, मतलब कहने का मतलब है एक माला पूरी उनके समक्ष फेरिए। ये पीला सिंदूर डब्बी वहीं रहने दीजिए, ये 3 गोमती चक्र भी उनके पास रखे रहने दीजिए। आपको ये अनंत चतुर्दशी तक रोज एक माला फेरनी, मात्र एक माला। मंत्र दोस्तों बहुत छोटा है, ओम गंगणपते नमः, बस आप बहुत छोटा सा मंत्र और मुश्किल से आप ये एक माला 3 मिनट के अंदर कर लेंगे। आपको कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं है, कोई लंबी चौड़ी पूजा नहीं, कोई लंबा चौड़ा हवन नहीं, कुछ नहीं। जब अनंत चतुर्दशी आ जाए उस दिन जब आप गणपति की आरती कर दे, गणपति को भोग लगा दे, तब ये तीनों गोमती चक्र आपने जो लकड़ी की डब्बी में पीला सिंदूर रखा है उसके अंदर आप डाल दीजिए। और दोस्तों इस डब्बी को आप पीले कपड़े से आप बांध दीजिए और इसको ले जाके अपनी तिजोरी में रख लीजिए। देखा दोस्तों, आपने खुद ही गोमती चक्र को सिद्ध कर लिया और आपने खुद ही अपनी आर्थिक संकट से निकलने की पोटली बना ली। तो कितना इजीली वे में मैंने आपको इतने बड़े उपाय को बता दिया है, जिस उपाय को अगर आप कहीं परचेस करेंगे किसी एस्ट्रोलॉजर से तो वो आपसे 5,5100 रुपये या फिर हो सकता है 11,000 रुपये तक इस प्रक्रिया के लेगा, क्योंकि गोमती चक्र सिद्ध करके वो आपको देते हैं 5,000, 11,000, 7,000 ऐसे उन पे जाप होते तो दोस्तों वो लोग लेते हैं। पर अगर आप खुद इसको सिद्ध कर लें, आप खुद कर लें, आप 9 दिन बैठे, आप 10 दिन बैठे गणपति बप्पा के आगे गुरुवार से, और वहाँ पर आप लकड़ी की डब्बी में पीला सिंदूर रखिए, 3 गोमती चक्र रखिए, रोज़ गणपति बप्पा को रोली, चावल, हल्दी लगाइए, उनको दुर्वा चढ़ाइए और एक माला, मात्र एक माला दोस्तों मात्र 3 मिनट में हो जाएगी और आप उसको ओम गंगणपते नमः की बोलते रहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन आप तीनों गोमती चक्र उस पीले सिंदूर में जो आपने लकड़ी की डब्बी में रखे हैं उसमें रखिए और पीले कपड़े से ही बांध के अपनी तिजोरी में रख लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका आर्थिक संकट से आप कितनी जल्दी और कितनी इजीली वे में निकल गए कि आपको समझ ही नहीं आया कि गणपति बप्पा ने आपके लिए कहाँ से कहाँ रास्ते बना दिए। आपके पास ना जाने कहाँ कहाँ से अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो गई, रास्ते खुलना शुरू हो गए और आप उस आर्थिक संकट से निकलना शुरू हो गए। तो दोस्तों बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत छोटा सा उपाय आर्थिक संकट से निकलने की ये पोटली है जो मैंने आपको इतनी इजीली समझा दी कि आप इसको खुद बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसका और ज़्यादा लाभ पाना चाहते हैं तो आपने जो लकड़ी की डब्बी में पीला सिंदूर रखा है उसमें से थोड़ा सा सिंदूर निकाल लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा, और एक कागज़ में अलग रख लीजिए और 3 गोमती चक्र डब्बी में डाल के डब्बी को बंद करके पीले कपड़े से बांध के अपनी तिजोरी में रख लीजिए। अब जो आपने थोड़ा सा पीला सिंदूर निकाला उसमें और सिंदूर मिला लीजिए, या आप घर में केसर का तिलक लगाते हैं रोज़, या आप रोली का तिलक लगाते हैं सर पे, या आप चंदन का तिलक लगाते हैं, उसमें इसको मिक्स कर लीजिए और इसको अपने माथे पे नित्य लगाना शुरू करिए। तो देखिए दोस्तों कैसे चमत्कार आपके जीवन में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये था आर्थिक संकट से निकलने वाला महा उपाय, आर्थिक संकट से निकलने वाली महापोटली जो आप लोग खुद अपने द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, अपने हाथ से बना सकते हैं और खुद इसका लाभ इस गणपति में उठा सकते। तो गणपति दोस्तों आए हैं आपकी हर मुराद पूरी करने के लिए, आपको सब खुशियाँ देने के लिए, आपकी सारी विषय पूरी करने के लिए। तो कर लीजिए इस गणपति में गुरुवार को छोटा सा एक उपाय, बहुत छोटा सा उपाय है दोस्तों लेकिन बहुत असरदार है, करके ज़रूर देखिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिलेटिव के संग ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इस गणपति में आर्थिक संकट से निकल सके। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।